ईरान के हमले से इजराइल बौखलाया हुआ है। इजराइल का पारा इस वक्त हाई है। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 2 के जरिए इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। मंगलवार को ईरान के अटैक के कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी अधिकारियों ने बड़े हमले की आशंका जताई थी। यानी इजराइल को इस हमले की भनक तो थी, लेकिन वो ज्यादा तैयारी नहीं कर सका। बताया जा रहा है कि ईरान के हमले को रोकने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की कोशिश की थी। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू चाहते थे कि पुतिन ईरान को हमला करने से रोके। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों की चेतावनी के बाद नेतन्याहू ने ईरान के हमले को रुकवाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को कॉल लगाया, लेकिन पुतिन ने नेतन्याहू से बात करने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को इस हमले की जानकारी पहले से थी और उसने ईरान को हमले के लिए हरी झंडी भी दी थी। दरअसल रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मुशिस्तीन ईरान की आधिकारिक यात्रा पर हैं और तेहरान में उनकी मौजूदगी के दौरान ही ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। माना जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमले का फैसला सोच समझकर और अपने सहयोगियों से बात कर लिया है। ईरान ने कहा है कि यह हमला हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया है। हालांकि जब पिछली बार अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, तब उसने अमेरिका को पहले ही इसकी खबर दे दी थी, लेकिन इस बार ईरान ने इस मिशन को पूरी तरह सीक्रेट रखा। इससे पहले सोमवार को ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पॉलिटिकल डिप्टी यदउल्लाह जवानी ने कहा था कि आईआरजीसी तर्क के आधार पर कार्रवाई करने के फैसले लेता है, सोशल मीडिया की भावनाओं से प्रभावित होकर नहीं। उन्होंने कहा था कि ईरान सोच समझकर और स्थिति का सही आकलन करने के बाद ही जवाबी कार्रवाई का फैसला करता है। उनके इस बयान के करीब 24 घंटे बाद ही ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर बता दिया है कि वो हानिया या नसरुल्लाह की मौत पर चुप नहीं बैठेगा। ईरान के हमले के बाद दुनिया की नजर इजराइल के अगले कदम पर है। दूसरा सीधा सैन्य टकराव ऐसे वक्त में हुआ है जब पिछले कुछ हफ्तों में इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है। इसमें हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की हत्या भी शामिल है। ईरान ने उन हमलों के लिए नतीजों की चेतावनी दी थी। देखिए, जो ईरान ने अभी 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे मारी हैं, वो बहुत बड़ी गलती की है। और वो गलती इसलिए है क्योंकि अभी तक इजराइल ने पहले ही कहा था कि वो पहला वार नहीं करेगा ईरान के ऊपर। अब ईरान ने ये जो मिसाइल्स फायर करके इजराइल को अब खुली छुट्टी दे दी है उसके कि भाई वो जहां पे मर्जी, जब मर्जी और जिस टाइम पे उसकी मर्जी है वो वहां ईरान को अटैक कर सके। ईरान बहुत ही वल्नरेबल है, उसके पोर्ट्स हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उसका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो सारा का सारा जो है अब वो इजराइल के टारगेट में है, इजराइल की साइट्स में है। और उसका जो अटैक होगा इजराइल का, जैसे हमने देखा लेबनान के अंदर, उससे किस तरीके से हिजबुल्लाह का सारा जो काडर है, साथ में उसके जो लीडर्स हैं, उन सबको मार गिराया है किस तरीके से। और उसी तरीके से अब ईरान के ऊपर भी वो वार करेगा। और ईरान को इजराइल के इस वार से बचना बहुत मुश्किल है। और ये अब जो लगता है कि जिस हिसाब से ये इनका जो अब लड़ाई ये ईरान ने दोबारा शुरू कर दी है इजराइल के साथ में, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो ली है, ये लगता है कि अब जो हमारी पूरी की पूरी मिडल ईस्ट के अंदर लड़ाई जो है वो और बढ़ती जाएगी। ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद कहा था कि वो इजराइल से इसका बदला जरूर लेंगे। 27 सितंबर को जब इजराइल के हमले में हसन नसरुल्लाह की मौत हुई, तो भी ईरान ने कहा था कि इजराइल को बड़ा हमला झेलना होगा। अब ईरान के हमले के बाद देखना होगा कि इजराइल किस तरह ईरान पर पलटवार करता है।